Hello everyone, welcome back to yet another video for vocabulary. हमने ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकंड सेट ऑफ वर्ड्स जहाँ पे आज हम 10 वर्ड्स और करने वाले हैं विद द लेटर टी. टी इज द लेटर जिससे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ना. और हाँ, ऑलरेडी हमने करीब करीब 20 वर्ड्स कर लिए हैं टी से. दिस इज द नेक्स्ट सेट जहाँ पे हम 10 वर्ड्स और पढ़ने वाले हैं विद द लेटर टी. ठीक है. आई होप कि आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इन वोकैबुलरी के वर्ड्स का. आप इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख रहे हो जैसे मैं बता रही हूँ एक एक वीडियो में, वैसे फॉलो कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो. और मैंने पिछले वीडियो में आपको एक टास्क करने को बोला था. दैट वाज पोर्टल पे जो प्रैक्टिस सेट में वोकैबुलरी का एक सेक्शन है और वोकैब के मैंने आपको प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने को बोला था. आई डू बिलीव आप वो चीज़ भी फॉलो कर रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू लीव दैट पार्ट देन तो फिर आगे कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज वो इज़ अ रियलिटी चेक कि ऑन ग्राउंड आपको अभी के लिए कितना चीज़ आता है, कितना नहीं आता है. ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज टॉरिड. टॉरिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म. ठीक है. डेज ड्रैग्ड ऑन, डेज ऑफ टॉरिड रिलेंटलेस हीट. ठीक है, बहुत गर्म. या तो आप एक्सट्रीमली हॉट, ये जो पूरा वाला वर्ड है इसको वन वर्ड में टॉरिड आप लिख सकते हो. इट मीन्स द वेरी सेम. ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे व्हिच इज टोटलिटेरियन. टोटलिटेरियन का मतलब होता है of a system in which the state regulates every realm of life. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे स्टेट जो है वो रेगुलेट करता है लाइफ की एक एक चीज. ठीक है. Suppression of art and ideas is something that happens in totalitarian regimes, not this country, he added. ठीक है. एक आप कह सकते हो पावर या एक तरह की कंडीशन या एक सिचुएशन जहाँ पे एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है लाइफ में. आप क्या करोगे, आप क्या नहीं करोगे, क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या अवॉइड करना है, इन चीज़ों पे आप ध्यान दो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड दैट वी डू नॉट लिव इन सच अ कंट्री, बट देयर आर कंट्रीज जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्टेट रेगुलेट कर रहा होता है. उसी को टोटलिटेरियन कहा जाता है. अगला वर्ड वी हैव इज ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट. ट्रैंक्विलिटी इज अ वर्ड जिससे आपने पहले भी ट्रैंक्विलाइजर सुना हुआ है. ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं एनी काइंड ऑफ ड्रग और एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, पिल्स जो आपको सुला दे. ठीक है, नींद ला देता है और समथिंग. ठीक है, वही होता है. Lifelong fisherman J. Kessel, deputed editor of Field and Stream magazine, treasures lakeside vacations for the peace and tranquility only one can offer. Shanti. Transcendental. Transcendental meaning existing outside of or not in accordance with nature. नेचर के अकॉर्डिंग नहीं या फिर आउटसाइड अकॉर्डिंग, जैसा नॉर्म है, जैसा होता आ रहा है, जैसा जनरली होता है उससे अलग कुछ. दैट इज ट्रांसेंडेंटल. That she should have wanted to captivate Mr. Traffic, she with her high ideas of some transcendental, more than human hero. Next word we have for the day is travel. Travel और travel is a different. Travel करना is traveling करना. ठीक है, घूमना फिरना. Travel का मतलब होता है use of physical और mental energy, hard work. किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को यूज करना, अपनी एनर्जी को यूज करना किसी काम के लिए हार्ड वर्क अगर है उसी को आप ट्रेवल कहते हो. यानी कि हार्ड वर्क का एक तरह से आप वन वर्ड या सिनोनिम की तरह ट्रेवल को यूज कर सकते हो. थ्रू एन एंग्विश ऑफ ट्रेवल कैनेडा हैज वर्कड आउट एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ अलार्म और ड्रेड. किसी तरह की ऐसी फीलिंग ऑफ अलार्म एकदम से या फिर ड्रेड फील करना.
No sign of trepidation or alarm, save the sudden stiffening of her form, was betrayed. ठीक है, तो अलार्मिंग या अलार्म के लिए एक सिनोनिम आपका ट्रेपिडेशन यूज करा जा सकता है। ट्रिब्यूलेशन, ना ट्रिब्यूलेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपने डेफिनेटली पहले सुना होगा। ट्रिब्यूलेट करना, ट्रिब्यूलाइज करना, ट्रिब्यूलेशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो दिस इज द टाइम यू लर्न इट, अदरवाइज जनरली आपने पहले सुन रखा होगा। An annoying or frustrating or catastrophic event, कोई बहुत ज्यादा गंदा या फिर फ्रस्ट्रेटिंग सा या कैटास्ट्रॉफ होना, ठीक है, एनवायरनमेंट में कुछ इधर उधर होना, उसको ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। The students have described their personal trials, tribulations and emotional turmoil in my writing class. Triumvirate, ट्राइमविरेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल अथॉरिटी। को ट्राई लिखा हुआ है, उसी से आपको ये समझ जाना है कि 3 लोगों की बात हो रही है, मतलब 3 का कुछ होगा, 3 से रिलेटेड कुछ होगा। तो 3 लोगों का एक ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिविल अथॉरिटी के लिए। ठीक है, वेल all 3 teams in the Epstein management triumvirate are struggling. ठीक है, ऑफिशियली या ऑर्गेनाइजेशनली आप ज्यादा इस वर्ड को यूज करते हैं, फॉर्मली ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रोग्लोडाइट, ट्रोग्लोडाइट का मतलब होता है अ प्रिमिटिव पर्सन हु लिव्ड इन अ केव, कोई ऐसा इंसान जो केव्स में रहता था। ठीक है, उसको ट्रोग्लोडाइट कहा जाता है। The original caveman, the troglodyte, may have got his that way. Truculent, and that is supposed to be the last word for today. हमने 9 words complete कर लिए हैं. This is the 10th word you have for the day. Truculent का मतलब होता है defiantly aggressive, बहुत ज्यादा aggression show करना या बहुत aggressive होना। Now he turned to behold a huge cock ostrich bearing down upon him, with hostility and aggressiveness writ large all over its truculent personality. ठीक है, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस शो करना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कोई इंसान जो बहुत अग्रेसिव है उसके लिए truculent is a very good word to use. ठीक है, तो आप एक तरह से अग्रेसिव का सिनोनिम truculent को समझ सकते हो। ठीक है, आपका टास्क ये रहेगा आज का कि जितने भी अभी तक हमने वीडियोस पढ़े हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स काफी सिमिलर है, काफी मैच करते हैं एक दूसरे से, और कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके अपोजिट भी है मीनिंग्स, है ना। आपका टास्क ये रहेगा कि आप एक अलग से पेज निकाल लो और उसमें ये फिगर आउट करो कि जितने वर्ड्स अभी तक, डिफिकल्ट वर्ड्स अभी तक हमने पढ़े हैं, उसमें कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम की तरह काम करते हैं और कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स की तरह काम करते हैं। दिस इज अ टास्क जो आपके आगे जाके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि कई बार आपकी मॉक एनालिसिस में जो चीज़ हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिला है वो ये है कि आप लोग लैग ही वोकैब में कर रहे होते हैं, जबकि आपकी वोकैब की कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जो आप कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ईईटी जाता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आपके सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे में क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, जो आप वहाँ पे भी पढ़ रहे हो, हालांकि वहाँ पे यू लर्न अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन आप देख रहे हो कई सारे डिफिकल्ट वर्ड्स रूट वर्ड से भी बने हैं। जैसे 1-2 वीडियोस पहले हमने सैक्रोसैंक्ट एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, सैक्रिलीजियस एक वर्ड पढ़ा था। तो आई टोल्ड यू कि सैकर इज अ वर्ड दैट इज अ रूट वर्ड, दैट इज यूज्ड एज अ रूट वर्ड व्हिच मींस सेक्रेड। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आज के लिए आपका मेजर टास्क रहेगा कि आप ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपका टास्क रहेगा जितने अभी तक हमने वर्ड्स पढ़े हुए हैं, आई डू बिलीव आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे क्योंकि मैंने डे 1 पे ही बोला था आपको ऐसे करना है। आप फिगर आउट करिए कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे के सेम मीनिंग वाले हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं, सिमिलर मीनिंग्स हैं, और कौन कौन से वर्ड्स एंटोनिम्स हैं।
ठीक है, विद दैट आई वांट टू एंड दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पे या तो हम की को कंटिन्यू करने वाले हैं या अगले लेटर की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।